ये है प्रेमना का प्लांट दोस्तों, और हमने इसको एक्सपोज रूट करके लगा दिया था क्योंकि उसके रूट सेलो ट्रे में फैले हुए थे, तो रूट ज़्यादा थे, तो हमने उसका इस्तेमाल करते हुए इस तरह से अलग टेक्निक से किया। हमने एक ब्रांच सेक्रीफाइस भी की थी और वो अच्छे से बड़ी भी हुई है यहाँ, वो भी बाद में देखेंगे। तो यहाँ ग्रोथ ज़्यादा होता है, इसलिए अभी यहाँ अनवांटेड ग्रोथ हमें हटाना पड़ेगा, जिससे प्लांट की एनर्जी बनी रहे, यानी जहाँ हमें ग्रोथ चाहिए वहीं मिले। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होता रहता है। यहाँ बीच में से एक ब्रांच निकली है, वो काम की नहीं। तो एक जगह से कई सारी ब्रांच निकल आती है। देखिए ये भी ब्रांच बेसी है, तो एक ही जगह से कई सारी ब्रांच को निकलना प्रेमना में नॉर्मल है। यहाँ देखिए ये ब्रांच, तो इसी ब्रांचों को हमें निकाल देना है, जिससे प्लांट की एनर्जी तो वेस्ट नहीं होगी, बट जो ब्रांच हमें बड़ी करनी है, ये ब्रांच पर्टिकुलर जिसको हमें ट्रेनिंग देनी है, वो ब्रांच को कोई नुकसान ना हो। अगर इस तरह से प्लांट में से कोई ब्रांच ऐसे ही निकल के ऊपर उठ जाती है तो सारा न्यूट्रिएंट सक कर लेती है, यानी इसी ब्रांचों को सकर ब्रांच कहते हैं, क्योंकि वो सब न्यूट्रिएंट सक कर लेगी। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है, और प्लांट को जितना हो सके इतना क्लियर रखिए, यानी ट्रंक लाइन विजिबल होनी चाहिए। जैसे प्लांट में हमें सभी ब्रांचें, ज़्यादातर ब्रांचें हमें दिखती है, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना है, और ये काम प्रेमना में तो करना ही करना है। देखिए इसके जो लीफ होते हैं वो बहुत ही बड़े हो जाते हैं, यानी लंबाई में गिने तो 2 इंच से भी बड़े हो सकते हैं, बट जब इस तरह हम ट्रिमिंग करते हैं और प्लांट मैच्योर जैसा बन जाता है तो इतनी छोटे छोटे टाइम हो जाती है लीफ। तो ये बिगिनर्स के लिए भी अच्छा है ये प्लांट, और सबके लिए। कोई हम पेंजिन बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा कुछ केयर की ज़रूरत होती नहीं प्रेमना में, बस ये ग्रो करता रहता है, उसका जो ग्रोथ है वो ही हटाना पड़ता है हमें बार बार, और मॉनसून में ज़्यादा पानी ना लग जाए। ज़्यादा पानी से मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत आने लगती है। तो कैनोपी अपने आप बन जाती है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना, बस हमें एक बेसिक सा शेप दे देना है प्लांट को, और शेप अपने आप बनता रहेगा दोस्तों। प्रेमना कभी खाली नहीं रहता, वो भर ही जाता है कई सारी ब्रांचों से। तो उसमें एक दिक्कत यही रहती है मेन, कि जो ब्रांच हमने ग्रो करवाई है या हम ट्रेन कर रहे हैं वहीं से दूसरी ब्रांच निकलने लगती है, तो वो अच्छी बात नहीं। और यहाँ भी देखिए, यहाँ एक और जंक्शन से करीब ब्रांच निकल रही है ये, तो इसी ब्रांचों को भी हमें निकाल देना है ये ब्रांच। तो ट्रंक लाइन जितना हो सके इतना विजिबल रखनी है, और यहाँ ब्रांच ट्रेन नहीं करनी पड़ती, हो जाती है। यहाँ भी कई सारी ब्रांचें निकल आती हैं छोटी छोटी, मगर अनचाही, तो इसी ब्रांचों को देखते ही निकाल दे। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, जब आपको लगे या आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तभी आपको लगता है कि कोई एक्सेस ब्रांच ग्रो होना स्टार्ट कर चुकी है, तो इसी ब्रांचों को तुरंत ही निकाल दीजिए। क्योंकि हम लिमिटेड स्पेस में प्लांट को लगाते हैं, उसमें कुछ लिमिटेड न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो ये हाथों से भी मसला जा सकते हैं कुछ ब्रांचे को, और ये रेडी हो गया है। देखिए डेड या एक्स्ट्रा बर्ड्स को निकाल देना है। जो पिछली बार हमने इस ब्रांच को हमने सेक्रीफाइस किया था दोस्तों, तब ये पतली थी, ये ब्रांच थोड़ी पतली थी, नई प्रमोट की हमने, तो इससे ये थोड़ी मोटी हो गई।
तो यही चाहिए था, क्योंकि यहाँ जो नीचे भी एक ब्रांच है वो, तो यहाँ 3-4 ब्रांचें एक ही जगह से ये एक लेवल पे है, तो वो सब इक्विवेलेंट हो तो अच्छा है। तो जो कि अनुपात यानी प्रोपोर्शन में लगता है। तो सब किसी एक दूसरे के अनुपात में, यानी एक दूसरे के साथ हमें कंपैरिजन करना पड़ता है, तभी जाके लूप निकलता है दोस्तों प्लांट का। ऐसे ही नहीं लूप मिल जाता। वायर भी निकाल दिया है, यहाँ मैंने पहले भी निकाल के रखा है। तो ये जो लॉन्ग वाली ब्रांच है उसको भी हो सकता है हम थोड़े ट्रिम कर दें बाद में, बट अभी रखेंगे। और ये भी अनवायरिंग की एक टेक्निक है। इस तरह से हम वायर की सेगमेंट को कट करते हैं और बिना नुकसान किए ये निकल जाते हैं वायर। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जब वायरिंग होता है ज़्यादा, तब ये कारगर होता है। तब ब्रांच की मूवमेंट हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने देनी होती, तब ये किया जाता है। देखिए ये एक अच्छे से ट्रेनिंग हो रहा है। और यहाँ एक ट्रायगोनल सा बनता है, उसको भाई ध्यान में रखना है दोस्तों। कहीं भी कैसे भी प्लांट नहीं बन जाता। ये पूरा यहाँ से ये इस तरीके से, और यहाँ इस एरिया में उसका फोकस पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ कुछ रेशियो भी गिना जाता है। ये 7 है, ये 5 है और ये 3। 7, 5, 3 इसे पेंसिल बनाते वक्त भी ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ वो अपने आप बन रहा है, तो कंपोजिशन ठीक लगता है। ये कुछ होता है नंबर किसी चीज का, यानी अपने चेहरे का भी कुछ नंबर होता है दोस्तों। अगर नंबर सही हुए तो हमारा फोटो कैसे भी निकाला जाए अच्छा दिखता है। अगर नंबर गलत है हमारे चेहरे के, तो आप कैसे भी फोटो निकालें वो हमें अच्छा नहीं लगता। यानी ऐसे अच्छे नंबर वाले चेहरे को फोटोजेनिक कहा जाता है। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपना फोटो कैसे भी करके निकालते हैं, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमारे जो नेचुरल स्ट्रक्चर है हमारे चेहरे का वो ही सही नहीं है, तो फोटो कैसे सही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं। सोचिए मैंने जो बोला इसके बारे में। अगर आपका फोटो भी सही नहीं आ रहा, जैसे मेरा भी नहीं आता, तो मेरा भी नंबर गड़बड़ है। तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।